नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज इंडिया 24। सहरसा में किलकारी के प्रमंडलीय कार्यक्रम समन्वयक पदाधिकारी प्रणव कुमार भारती के नेतृत्व में किलकारी से खिल रहे प्रतिभा के फूल, बच्चों ने दिखाया कलाखेल में दम। खबर विस्तार से। बिहार के कोसी प्रमंडल सहरसा में क्रिया किलकारी के आयोजन में स्थानीय बच्चों ने अपनी छिपी प्रतिभाओं का जोरदार प्रदर्शन कर उपस्थित दर्शकों का मन जीत लिया। कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को शिल्प, संगीत, खेलकूद, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी व अन्य कौशलों की निःशुल्क प्रशिक्षण दी जा रही है, जिससे वे भविष्य में आत्मनिर्भर व करियरोन्मुख बन सकें। कार्यक्रम में बोले किलकारी प्रमंडल पदाधिकारी प्रणव कुमार ने तेज न्यूज इंडिया 24 से बातचीत में बताया, चुकंदर से लाल रंग, गुलाब के फूल से गुलाबी रंग और दिया के कागज से कलर और गेरुआ से भूरा रंग निकाला। यानी कि आप खुद से ही ये थे। तुम लोग भी अपना अभ्यास करो, तुम लोग भी अपना अभ्यास करो, तुम लोग बताइए सबका अपना अभ्यास करो। अभी आप देख रहे हैं कि अभी हम सहरसा प्रमंडलीय स्तरीय जो किलकारी कार्यालय है, तो बच्चों को संगीत पर कार्यक्रम सिखाया जाता है। यहाँ संगीत पर होता है, जो बच्चों को अपने संगीत के माध्यम से आत्मनिर्भर काफ़ी प्रयास कर रही है। उससे हम वो सब जानना चाहेंगे और बच्चों को क्या सिखाई है, बच्चे क्या सीखते हैं, इसका हम आपको जी क्या संगीत सिखाते हैं आप? लोक संगीत जी, लोक संगीत सिखाते हैं। अभी बच्चों को कौन सा गीत सिखाएंगे? लिलिया कारी तोहर गोदन मोरे जान, जान रे कारी तोहर गोदन मोरे जान, जान रे ओही रे गोदना देखी मोहना। देख रहे हैं तेज न्यूज़ और मेरी मौजूदगी अभी उसी प्रमंडलीय किलकारी कार्यालय में है और हमारे साथ अभी जुड़े हैं प्रणव सर, प्रमंडलीय पदाधिकारी। और इससे बच्चों को क्या लाभ मिलता है, यहाँ क्या क्या बच्चों की गतिविधियाँ सिखाई जाती हैं, सर से हम इस बारे में जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और आप मीडिया कर्मियों का भी बहुत बहुत स्वागत। किलकारी बिहार बाल सहरसा की जो स्थापना या किलकारी की जो स्थापना की गई थी, उसका मूल उद्देश्य इस स्वरूप में रखा गया था कि हमारे बच्चे जो 8 से 16 वर्ष आयु वर्ग के हैं, उन सभी बच्चों को एक स्थान वैसा मिल सके जहाँ पे वो अपनी क्रिएटिविटी, अपनी रचनात्मकता खुले व्यक्तित्व के साथ, खुले मन से, खुले विचारों के साथ एक्सप्लोर कर पाएँ। इसी उद्देश्य से किलकारी की स्थापना अभी 9 प्रमंडलों में हो चुकी है और यहाँ के जो नज़दीकी बच्चे हैं 8 से 16 वर्ष आयु वर्ग के, जैसे हम सहरसा की बात करें तो यहाँ पे अभी हम 10 गतिविधियों के साथ ये बालभवन संचालित कर रहे हैं। पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है। हाँ, शुरुआत में जो बच्चे यहाँ पे नामांकित होने के लिए आते हैं उन्हें 10 रुपये का एक शुल्क लगता है। अगर वो सक्षम है तो वो देते हैं, अन्यथा वो भी निःशुल्क है। तो बिहार सरकार शिक्षा विभाग की एक सुंदर योजना है जहाँ पे बच्चों की कल्पना को उड़ान देने का पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं और बच्चे भी इसमें नित नए उड़ान के साथ अपना नाम रोशन कर रहे हैं और अपने शहर का भी नाम रोशन कर रहे हैं। सर, इसमें क्या सब गतिविधियाँ सिखाई जाती हैं? अभी हमारे सहरसा बालभवन में जो गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं वो कंप्यूटर, डांस, क्राफ्ट, पेंटिंग, कथक, चेस, कबड्डी, कराटे, स्केटिंग
फोटोग्राफी और प्रकृति से संवेदनशीलता का जो एक रिश्ता होता है उसको प्रमोट करने के लिए हम लोग यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे बर्ड वॉचिंग, और आज तो एक अनुकूल दिवस भी है, पर्यावरण दिवस है, तो बच्चे यहाँ पे पहले से ऐसा नहीं कि किसी एक विशेष दिवस पे ऐसा काम करते हैं, बल्कि हमारे पखेरु दल के बच्चे, मतलब पखेरु दल पक्षियों का ध्यान रखने के लिए दल यहाँ पे बच्चे और बच्चों का एक समिति है जो पक्षियों के दाना पानी इत्यादि का भी ध्यान रखते हैं। कहने का मतलब ये कि बच्चे यहाँ पे एक संवेदनशीलता उसमें आए, तो ये सब भी काम हम लोग बच्चों के साथ जुड़ के करते हैं ताकि निकट भविष्य में बच्चे थोड़े ज़्यादा समाज को लेकर संवेदनशील हो सके। जी, बहुत सारे बच्चे हैं सर कि जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, विदूर क्षेत्र से हैं, उनको इस संबंध में जानकारी ही नहीं है क्या है किलकारी, उसके लिए क्या संदेश? हाँ, ये बात तो सही है, क्योंकि अभी हम लोग 2-3 साल से यहाँ इस्टेब्लिशमेंट में ही लगे हुए हैं और प्रयास अभी कर रहे हैं कि हमारे जो नज़दीकी 5-6 किलोमीटर के बच्चे हैं और हमारे क्षेत्राधिकार में इस प्रखंड की बात करें तो लगभग 49-50 विद्यालय, सरकारी विद्यालय आते हैं। उन सभी से हम लोग कोऑर्डिनेट करके उन सभी बच्चों को यहाँ पर आच्छादित करने का प्रयास कर रहे हैं। एक्सेप्शनल केस है कि बच्चे कुछ खगड़िया से भी आ जाते हैं, कभी कभी साप्ताहिक तौर पे, कभी सिमरी बख्तियारपुर से भी आ जाते हैं, एक्सेप्शनल है। पर और हाँ, दूसरी बात ये भी है कि सोशल नेटवर्किंग की साइट जो यूट्यूब पे हम लोग कंटेंट डालते हैं बच्चों की गतिविधि से संबंधित, उसको भी देख के बच्चे लाभान्वित होते हैं। लेकिन अभी जहाँ तक एस्टेब्लिशमेंट की बात है, अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं कि हमारे आसपास के जो बच्चे हैं वो पूरे ढंग से लाभान्वित हो सके। जी सर, है क्या कि बहुत सारे बच्चे हैं गरीब परिवार से हैं, उनको जिज्ञासा है कि मैं किलकारी में जाके कुछ सीखूं, लेकिन उसके पास रहने का कोई साधन नहीं है। क्या उसके लिए कोई सुविधा अभी तक आई? किलकारी जो सुविधा दे पाती है उस सुविधाओं में है कि बच्चे यहाँ पे जब भी आते हैं तो उनको लगने वाला जो प्रशिक्षण में कॉस्ट है वो फ्री निःशुल्क है। उनको सामग्री की जो भी आवश्यकता होती है, चाहे चित्रकला में उसको A4 पेपर की आवश्यकता हो, फ्लोरोसेंट पेपर की आवश्यकता हो, पेंसिल एक्रेलिक कलर की आवश्यकता हो, विभिन्न प्रकार के चार्ट पेपर्स की आवश्यकता हो, या जो भी एक्सपेरिमेंटल चीज़ वो कर रहे हो, इसमें कहीं कोई राशि नहीं लगती है। मतलब यहाँ पे जो भी गतिविधियाँ बच्चे करते हैं वो बिल्कुल निःशुल्क सामग्री के साथ लेते हैं। इसके साथ ही अगर बच्चे को कोई प्रतियोगिता में भाग लेना है यहाँ से बाहर सरकारी प्रतियोगिताओं में, तो उन प्रतियोगिताओं का भी पूरा व्यय सरकार यानी इस स्कीम के माध्यम से उसके दिया जाता है, ताकि उनके मूल उद्देश्य है कि बच्चे को आर्थिक बाधा उसके जीवन में किसी सफलता के बीच में ना आए। इसका हम लोग ध्यान रखें। वहीं दूसरी बात एक समस्या है और जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं सर कि बहुत सारे क्षेत्रों के लोगों या बच्चों को होता है कि हम उसमें जाएंगे तो मेरा किस तरह का कैरियर बन सकता है आने वाला समय में, कैसे हमको लाभ मिल सकता है, उसके लिए सर क्या? इसमें 3-4 पर्सपेक्टिव को हम लोग को देखना चाहिए। पहली बात, आज की जो भी व्यवस्था है वहाँ पे बच्चों के अंदर की क्रिएटिविटी, सृजनशीलता को एक्सप्लोर करने का स्कोप काफ़ी लिमिटेड हो गया। उस क्षेत्र में ये किलकारी या अगर कोई इस प्रकार का संस्थान है जहाँ पे बच्चों को इतनी सुविधा मिल रही है, उनसे बच्चों की क्रिएटिविटी सामने एक्सप्लोर ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी। दूसरा है, इसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी देखें, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी देखें, तो जब भी हम सिर्फ पढ़ाई लिखाई या लॉजिकल काम करते हैं तो दिमाग का एक भाग बहुत सक्रिय होता है। मनोविज्ञान की स्थिति में भी देखिए, उसके विज्ञान का इस्तेमाल करके भी देखिए, तो जब हम अपनी क्रिएटिविटी के साथ कोई काम करते हैं तो हमारे मस्तिष्क का दूसरा भाग भी ज़्यादा सक्रिय होता है। तो इस स्वरूप में भी देखिए तो आपका विकास हो रहा है, समुचित विकास हो पाता है। इसका तीसरा आयाम आप रोजगार की दृष्टि से देख लीजिए, जो कि आपका प्रश्न था। तो यहाँ पे बच्चे जब भी जैसे संगीत वाले बच्चे